जलु पे सरिस बिकाय देखहु प्रेत किरेत भली बिलग होय रस जाय कपट खटाई परत पुनि। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज एक नीत मानस में लिखते हैं और कहते हैं कि प्रेम रूपी दूध में अगर कपट रूपी खटाई की एक बूंद भी पड़ जाए तो दूध का कोई मोल नहीं रह जाता। और यदि उसी दूध में आप जल मिला दीजिए, मान लीजिए 10 लीटर दूध है, उसमें 10 ही लीटर जल मिला दीजिए तो दूध के भाव में ही जल बिक जाएगा। दूध का मोल कम नहीं होता साहब, क्योंकि प्रीत रूपी जल, प्रेम रूपी दूध में जब मिलता है तो आपस में प्रेम मिलता है तो प्रेम ही उत्पन्न होता है। और प्रेम के साथ अगर कपट मिल गया ना तो प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जैसे तलवार होती है ना, तलवार म्यान में जैसे तलवार जाती है, तलवार तो म्यान में रहती है लेकिन दोनों का मिलन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेम रूपी दूध में अगर कपट रूपी खटाई पड़ गई तो मिलन होना असंभव हो जाता है। तात्पर्य यही दशा मां सती जी के साथ हुआ है। माने राघवेंद्र सरकार के साथ छल किया और भगवान राम के ऊपर अनन्य प्रेम रखने वाले, अनन्य भक्ति रखने वाले महादेव जी महाराज ने अपना धर्म विचारा और कहा कि सती जी के संग अब मैं अगर प्रीत रखता हूं तो ये बहुत बड़ा अनितपूर्ण कार्य होगा। और यही मन मंथन विचार चल रहा था हृदय में महादेव जी के। बाबा शिव ने तो अखंड प्रतिज्ञा ले ली, यही तर सती भेंट मोहि अगनाई, शिव संकल्प कीन्ह मन माई। बाबा शिव ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि शरीर से सती जी के साथ भेंट नहीं हो सकता, प्रीत नहीं हो सकती। सती अम्बा ने बार बार पूछा है, अनेकों प्रकार से पूछा है, लेकिन महादेव शिव कुछ बताने से रहे, बताए नहीं, प्रत्यक्ष नहीं। पाप सती अम्बा कुछ कह नहीं सकी। हृदय कुम्हार के आमे की भांति तप रहा। और जब सती जी का हृदय तपने लगा तब बाबा शिव ने सती अम्बा को अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाए जिससे उनके मन को शांति मिल जाए, हृदय शीतल हो जाए। सती सोच जानी वृष के तू, कही कथा सब सुंदर है तू। शक्ति सोच जानी वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख है। जो मैया को सुख प्रदान करने वाला कथा, वही कथा वृषकेतु जी महाराज सुना रहे। और मार्ग में अनेकों प्रकार की कथा कहते कहते विश्वनाथ बाबा अपने धाम कैलाश को पहुंचते हैं। फिर